हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी मर्सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा था फिजिक्स कक्षा 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा था और फिजिक्स में आपकी टॉपिक चल रही थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वैद्युत धारा। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे कैसे होता है। आपको ये बताएंगे कि बिजली का बिल किस तरीके से निकालते हैं। एक से एक टॉपिक आपको बताएंगे कि घर पे वायरिंग किस तरीके से आप कर दीजिएगा तो आपको बहुत कम खर्चा मिलेगा और जो आपका सिस्टम, जो कूलर पंखा जो भी चलता है वो बहुत तेजी से चलेगा, बहुत तेज चलेगा, बिजली का बिल भी कम आएगा, सारे फैसिलिटी आप ले सकेंगे। तो ये टॉपिक आपको बताए जाएंगे। उसको बताने से पहले बेसिक चीजें सीखते चलते हैं, इसके बाद ही आप एडवांस पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, आज आपको बताया जाएगा कि वैद्युत धारा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये है वैद्युत धारा अगर आपसे कोई पहचानने के लिए बात कर दे कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं तो हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं और एक तरीका आपको दिखाते हैं, आप कैसे करिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिएगा आप अगर किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, ये मान लीजिएगा आपकी बैटरी है, आपने इसको चार्ज किया, ठीक ना। बैटरी को आप क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, मतलब करंट दे रहे हैं। चार्ज का मतलब करंट या आवेश दे रहे हैं। तो आप जानते हैं जब किसी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो यहां से यहां तक जो है इसमें एंट्री करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। आपको पहले पीछे बताया गया है कि आवेश क्या होते हैं। तो यहां से जब आप किसी मेंस के जरिए किसी बैटरी को आप चार्ज करिएगा तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, किसमें, बैटरी में। तो जब बैटरी में प्रवेश करते हैं तो कहने का मतलब ये है, तो एक सेकेंड में जितने आवेश प्रवेश करते हैं, एक सेकेंड में जितने आवेश इस बैटरी में प्रवेश करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि वैद्युत धारा क्या है तो आप सीधे कहिएगा कि किसी भी जो है स्रोत में या किसी जो है बैटरी में एक सेकेंड में जितने जो है आवेश प्रवेश कर देते हैं या जितने आवेश बाहर निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। मतलब कहने का क्या है, अगर मान लीजिएगा एक सेकेंड में अगर जो है 10 कूलाम आवेश प्रवेश कर गया, एक सेकेंड में कितना आवेश चला गया, 10 कूलाम। एक सेकेंड में 10 कूलाम आवेश चला गया तो एक सेकेंड में 10 कूलाम जो निकला है वही क्या कहलाएगा, धारा। तो धारा कितनी बहेगी, 10 एम्पियर। अगर एक सेकेंड में 20 कूलाम आवेश गुजर गए तो कहलाएगा कि धारा कितनी बह रही है, 20 एम्पियर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं तो सीधे कहेगा एक सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सेकेंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा तो ये हो गई कि एक सेकेंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो आप कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। मतलब कहने का क्या है कि जो आवेश आपका प्रवाहित होता है, तो दर का मतलब जब भी किसी परिभाषा में दर शब्द का प्रयोग करता है तो आप कक्षा 6 से पढ़ते आए होंगे कि जब भी दर की प्रयोग करते हैं, किसी भी जो डिफिनेशन में आपके रेट का प्रयोग करेगा, दर का प्रयोग करता है तो उस फार्मूले में जो समय से क्या कर दिया जाता है, भाग। जब भी किसी सूत्र में दर शब्द का प्रयोग करता है तो उसमें समय से भाग कर देते हैं। तो हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं और वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और हमने आपको अभी बताया कि जब भी किसी परिभाषा में दर शब्द का प्रयोग करता है तो उसमें समय से भाग कर देते हैं। तो लिख सकते हैं आई बराबर क्यू बटा के टी। आई बराबर क्यू बटा टी, ये हो जाएगा आपका सूत्र। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पेपर दे रहे थे, आ गया सवाल कि बता दीजिएगा वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहेगा आवेश प्रवाह की दर। दर शब्द का जहां प्रयोग किया वहां समय से क्या कर दिए, भाग। सीधी बात, जब भी दर का प्रयोग करेगा समय से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और मान लेते हैं कि किसी जो टी समय में किसी बैटरी में क्यू आवेश गुजर गया तो लिख सकते हैं आई बराबर क्यू बटा के टी, जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, टाइम है, आई क्या है, धारा है। तो ये हो गया है इतनी थ्योरियां, ठीक है। अगले टॉपिक बताते हैं। देखिए दोस्तों, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आपको ये ध्यान में रखना है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और आपको ये भी बता दें एम्पियर को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल ए से। अगर कभी भी आपको जो है धारा का प्रतीक जो क्वेश्चन आ जाता है कि धारा का मात्रक है तो आपको याद रखना है क्या होता है, एम्पियर। किसके नाम पे पढ़ा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैरी एम्पियर। नाम क्या था उनका, मैरी एम्पियर। धारा के विषय में बहुत ज्यादा अध्ययन किए थे, बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा स्टडी किए थे, उसको विकास दिए, इसलिए धारा का मात्रक क्या रख दिया गया, एम्पियर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि धारा का मात्रक एम्पियर, ये क्यों पढ़ा, तो आप सीधे कहिएगा कि जो
मैरी एम्पियर नाम के जो साइंटिस्ट थे वो धारा के विषय में बहुत गहन अध्ययन किए थे, इसलिए उनका जो है नाम चलता रहे, तो इसलिए इस धारा का मात्रक क्या रख दिया गया, एम्पियर। और आपको बता दें 1 एम्पियर, कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही टफ बन जाता है, बहुत ही है तो 1 लाइन का है, 1 सेकंड का, देखेंगे आंसर मार देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं, समझ लीजिएगा 1 एम्पियर बराबर है, आगे पेपर में 1 नंबर का 1 एम्पियर बराबर है, 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको कैसे ट्रिक करना है हम आपको बता रहे हैं, फार्मूले से आप कैसे जो लाइएगा कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। आप जानते हैं 1 एम्पियर बराबर, आप जानते हैं आई बराबर क्यू बटे टी, तो क्यू को क्या कहते हैं, कूलाम, आवेश का मतलब कूलाम, और टी मतलब टाइम, टाइम का मतलब सेकेंड। तो 1 एम्पियर धारा 1 कूलाम की दर को कहते हैं, या 1 कूलाम 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर वह न्यूनतम धारा होता है जो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। 1 एम्पियर धारा वह न्यूनतम मान है धारा का जो 1 कूलाम आवेश को किसी भी बैटरी में 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये गहराई का क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन बन जाता है। कोई आपसे पूछ दे 1 एम्पियर धारा क्या है, तो कोई इतना सा छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, फंस गए। तो यही सब बातें ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मात्रक से निकाल सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 एम्पियर बराबर है, तो आप लिख लीजिएगा मात्रक से 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों एडवांस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू बटा के टी, ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा के टी। इस पे अभी आपको फार्मूले के क्वेश्चन बता देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किसी बैटरी में 10 कूलाम आवेश प्रवेश किया गया, किसी बैटरी में 10 कूलाम आवेश 5 सेकेंड तक प्रवाहित किया गया, कितना सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक। किसी बैटरी में 10 कूलाम के आवेश को 5 सेकेंड प्रवाहित किया गया, तो उसमें धारा की गणना कीजिए। तो 10 कूलाम आवेश का मतलब क्यू बराबर 10 कूलाम, 5 सेकेंड तक प्रवाहित किया गया, तो सेकेंड का मतलब टी। तो पूछ रहा है धारा की गणना कीजिएगा, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। पेपर जब भी आपको करना है सबसे पहले डिटेलिंग लिखिएगा। कह रहा है कि 10 कूलाम के आवेश को प्रवाहित जो है कहीं पर प्रवाहित कर रहा है, और जो है 5 सेकेंड तक कितनी धारा उत्पन्न होगी, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद कोई ऐसा फार्मूला सोचिएगा जिसमें ये तीनों, तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बटा के टी, तो फार्मूला लिख लीजिएगा आई बराबर क्यू बटा टी। अब आप मान रखना स्टार्ट करिए, आई बराबर क्यू का मान कितना है 10, और टी का मान उसके नीचे जहां पे है, तो टी का मान 5। अब भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10, तो आप लिख सकते हैं 2, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आई बराबर 2 एम्पियर हो गया आपका आंसर। आप चाहेंगे तो 2 एम्पियर की जगह कूलाम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बुक से लगवाए जाएंगे, सब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल आपके बुक से करा दिए जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको पहले एक्सरसाइज करा देते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, 0 लेवल का। फिर मान लीजिए क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया कि किसी जो ये बैटरी में 100 कूलाम आवेश प्रवेश कर दिया गया, कितना कूलाम, 100 कूलाम 1 मिनट तक, कितना मिनट, 1 मिनट, तो कितना धारा बहेगी। बात ध्यान सुनिएगा, किसी बैटरी में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दिया गया, तो कितनी धारा बहेगी। तो आप सबसे पहले लिखिए कि आपको Q बराबर 100 कूलाम दिया है, और टाइम कितना दिया, 1 मिनट, तो मिनट को आप सेकेंड में बदलने ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो T बराबर आप लिख सकते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड लिख लीजिए, ठीक है। अब T मिल गया, I मिल गया, Q मिल गया, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों, तो आपके दिमाग में नॉर्मल तरीका आ जाएगा, I बराबर Q बटा के T। अब जो है Q का मान आप ऊपर रखिए, क्योंकि Q ऊपर है, तो Q की जगह पे देख रहे हैं 100 लिखा गया, तो 100 लिख लीजिएगा, और T कितना है 60 है, तो नीचे 60 लिख लीजिएगा। डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 1.66, कुछ ऐसा करके एम्पियर के रूप में आंसर आएगा, 1.66 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों सिंपल टाइप का क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा इससे नीचे लेके जाते हैं। मान लीजिएगा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दे दे, जैसे हम आपको विस्तृत दिखाते हैं, आई बराबर आप जानते हैं Q बटा के क्या होता है, T, और आप अभी कल पढ़े थे पीछे के वीडियो में Q बराबर क्या होता है, Na, Q बराबर क्या होता है, Na, तो Q की जगह पे हम रख देते हैं Na, तो हो जाएगा I बराबर Ne बटा के T, I बराबर Na बटा T। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक से एक एग्जामों में इसे क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। आप नीचे से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चन आप इसी टॉपिक से बनाएंगे, धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा। इससे आपको क्या दिया जाएगा, जानते हैं एन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या,
स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, टी क्या होता है, समय। ये फार्मूला पीछे का है, पीछे की वीडियो देख करके तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है 100% समझ में आएगा। तो सुनिएगा, अब आपसे कह दिया जाए कि किसी बैटरी में 1000 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए। कितने इलेक्ट्रॉन? 1000, वो भी 2 मिनट तक। कितना मिनट तक? 2 मिनट। 1000 इलेक्ट्रॉन किसी बैटरी में 2 मिनट तक प्रवाहित किया गया तो बता दीजिएगा बैटरी कितनी धारा जो दे सकती है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएंगे कि 1000 इलेक्ट्रॉन, तो आप सबसे पहले लगाना नहीं है, आप पहले लिखिए। तो आपको दे रखा है कितने इलेक्ट्रॉन है? 1000। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित किए। टाइम कितना आपको दे रखा है? 2 मिनट। तो आप मिनट को पहले सेकंड में बदल देंगे, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो आपने लिख लिया t बराबर 120 सेकंड। उम्मीद है दोस्तों आपको परिचय में अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। n बराबर 1000 इलेक्ट्रॉन और टाइम बराबर कितना? 120 सेकंड। अब आपको निकालना कि आई निकालना, तो अब सीधी बात यहीं पे आई बराबर क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ये लिखना है, ये आपको बुक में दिया होगा क्वेश्चन। फिर कोई ऐसा सूत्र सूझिए जिसमें आई हो, n हो, t हो। तो आप जानते हैं आई बराबर q बटा टी, क्यू की जगह पे ये नहीं, तो आई बराबर ये नहीं बटा के टी। मान रखिए आई बराबर n का मान 1000 और इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई का मान आप जानते हैं 16 × 10 के पावर -20 या 1.6 × 10 के पावर -19। दशमलव इसलिए हटाया ताकि गुणा भाग करने में आसानी हो, और बटे में आपका 120, क्योंकि ये टी था, टी का जो ये टाइम इसकी जगह पे रख दिया। तो अब 0 से 0 आपका कट जाएगा, 12 से आप 100 में भाग कर लेंगे। तो आप जानते हैं 12 × 96, 4 बचेगा, दशमलव लगा लीजिएगा, 12 × 36, फिर 4 बचेगा, फिर 12 × 36, ऐसे करके 8.33, और इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ। तो 16 के साथ आप जो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 16 × 48 को 8, और 16 × 48, 48 4 52, और 16 × 128, 128 और 5 जोड़ देंगे तो, और जो 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिएगा, गुणे 10 के पावर -20 एम्पियर। अब देखो दोस्तों, यहाँ से जो आपको कैलकुलेशन वाला सिस्टम है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट भी आप अपना सकते हैं। आप चाहेंगे तो 16 को इससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उससे भाग कर देंगे, तभी आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत से तरीके होते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो रूल है ये बेसिक है। आपको कैसे हल करना है, एकदम 0 लेवल तक के लड़की के लिए भी वीडियो बनाया जा रहा है कि कोई कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जिसको न्यूमेरिकल आता ही नहीं है वो भी लगा सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहे दोस्तों। जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो इन सारी वीडियो को सीखेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। यार ऐसे वीडियो आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।